हम और आप सभी दिगंबर आचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में प्रथम सोपान पंच संधि को हमने हृदय सात कर लिया है। अब हम लिंग प्रकरण में दीर्घ ईकारांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दीर्घ ईकारांत शब्दों में सामान्यतया जो नियम आपके बीच में आ रहा है उन नियमों को पहले मैं आपके बीच में धर देता हूं। सूत्र का भाव, सूत्र का अभिप्राय और आगे हमें क्या करना है ये जानकारी पहले आपको देते हैं। सर्वप्रथम हमारे सामने यवक्री शब्द है। यवक्री, यव अलग है और क्री अलग है। दूसरा शब्द हमारे पास में सेनानी शब्द है। सेनानी, इसमें भी दीर्घ इकारांत है। इसमें सेना और नी धातु है। तो यहाँ पर सामान्यतया दो चीजें हमारे बीच में है, एक यवक्री शब्द है और एक सेनानी शब्द है। यवक्री शब्द के सामने सी विभक्ति लाएंगे और सेनानी शब्द के सामने सी विभक्ति लाएंगे तो केवल एक ही सूत्र लगेगा, रेप शोर विसर्जन। यहां योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से सकार का लोप हो, इकार का अनुबंध हो जाएगा और शेष जो सकार रहा है उस सकार का विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो बनेगा यवक्री और सेनानी। अब उसके बाद की प्रक्रिया चालू होती है स्वर आदि विभक्तियों में। स्वर आदि विभक्तियां औ, जस, अम, औ, सस, टा, ङे, ब्या, गसी, गस, ओस, आम, गी, ओस, ये स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं। और इन स्वर वाली विभक्तियों के होते ही इन ईकारांत शब्दों में कार्य होता है। ईकारांत और ऊकारांत शब्दों में एक ही प्रक्रिया रहती है, एक ही व्यवस्था रहती है। अंतर केवल इतना होता है कि ईकारांत शब्द होता है तो उसको ई आदेश हो जाता है। ई का मतलब होता है ई और या। और दीर्घ ऊकारांत शब्द होते हैं तो उसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है, उ और वा। अब ये दो आदेश होते हैं। अब कहाँ करना है, किस जगह करना है, कैसे करना है, ये सामान्यतया लोग नहीं समझ पाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले पाठक गण। तो वह विधि मैं आपके बीच में पहले सरल करके बता रहा हूं और सरल करने के बाद में आप सब समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। तो यवक्री शब्द में अगर हम प्रत्येक शब्द का अनतिक्रमण करेंगे तो हमारे को या, आ, वा, आ, का, रा और ई, इस प्रकार से 3 स्वर और 4 व्यंजन प्राप्त होते हैं। अंत में का और रा अर्थात 2 व्यंजन मिल जाते हैं बिना स्वर के, तो वहां पर संयोग बन जाता है। दूसरा शब्द हमारे पास में है सेनानी।
सेनानी में सा धन, ए धन, ना धन, आ धन, ना धन, ई। इस सेनानी शब्द का अनतिक्रमण किया तो 3 स्वर और 3 व्यंजन हमको प्राप्त हुए हैं। अब यवक्री और सेनानी में क्या अंतर कहलाया? तो यवक्री के अंत में 2 व्यंजन है और सेनानी के अंत में 1 ही व्यंजन है, और दोनों शब्दों में अनेक स्वर हैं। अनेक स्वर होने का मतलब है एक से ज्यादा स्वर हो तो उनको अनेक स्वर कहते हैं। तो 3-3 स्वर दोनों में हैं। अब 3-3 स्वर दोनों में होने के बाद अंतर इतना है कि यवक्री शब्द के अंत में संयोग है, यानी कि 2 व्यंजन हैं, 1 स्वर है, और सेनानी शब्द के अंत में 1 स्वर और 1 व्यंजन है, यानी कि संयोग से रहित है। अब मैं जिन नियमों को आपके बीच में बता रहा हूं वो नियम पहले आपको कंठस्थ होना चाहिए, आप लिपिबद्ध कर लीजिएगा। दीर्घ ईकारांत और उकारांत शब्द यदि अनेक अक्षर वाले हों और उनमें संयोग हो तो उस ई के स्थान पर ई आदेश होता है, ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है। सूत्र लगता है ई दू तो री उवौ स्वरे। इस सूत्र के माध्यम से स्वर वाली विभक्तियों के होने पर दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ऊकारांत, अगर ये दोनों शब्द संयोग के साथ में हो तो ई के स्थान पर ई आदेश होता है, ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है। जिन शब्दों में एक ही स्वर हो, ईकारांत 1 स्वर हो, ईकारांत ऊकारांत 1 स्वर हो, जैसे नी, जैसे भ्रू, भू। अब जो 1 स्वर है वो 1 स्वर वाला संयोग से सहित हो और चाहे संयोग से रहित हो, उसके लिए भी ई दू तो री उवौ स्वरे सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ई है और ऊ के स्थान पर उव आदेश होता है। ये 189 नंबर के सूत्र की व्यवस्था हो गई। पुनः समझ लें, दीर्घ ईकारांत शब्द, दीर्घ ऊकारांत शब्द यदि अनेक अक्षर वाले हों, अनेक अक्षर का मतलब है 1 से ज्यादा स्वर हो और अंत में संयोग हो तो ई के स्थान पर ई आदेश होता है, ऊ के स्थान पर उव आदेश होता है स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। और जिन शब्दों में केवल एक ही स्वर हो, चाहे वे संयोग से सहित हो चाहे संयोग से रहित हो, उन शब्दों में भी ई दू तो री उवौ स्वरे सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ई और ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है। बाद में जो विभक्ति आई हुई है वो व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत से जुड़ती चली जाती है। अब ये व्यवस्था हो गई 189 नंबर के सूत्र की। अब 190 नंबर का सूत्र कहता है कि जिन शब्दों में अनेक अक्षर हों, ई और ऊ ये अनेक अक्षर वाले हों और संयोग से रहित हो, जैसे सेनानी शब्द है, सेनानी शब्द में अंत में ई है लेकिन संयोग से रहित है, तो यहां पर ई के स्थान पर या आदेश होगा, या।
ये सामान्य नियम आप अगर हृदयंगम कर लेंगे तो आपको ईकारांत और उकारांत शब्दों को चलाने में ज्यादा कोई कष्ट और परेशानी नहीं होगी। पुनः एक बार रिवीजन। जिन शब्दों में अनेक स्वर होते हैं उनके अंत में रहने वाली ई और उ को ये और ओ आदेश होता है, यानी यदि अनेक अक्षर के साथ में अंत में संयोग हो तो। और एक स्वर वाले चाहे संयोग से सहित हो चाहे संयोग से रहित हो, उन शब्दों को भी ई के स्थान पर ई और उ के स्थान पर ओ आदेश होता है। अब दूसरा सूत्र जो 190 नंबर का है, उस सूत्र की व्याख्या। दीर्घ ईकारांत और उकारांत शब्द यदि अनेक अक्षर वाले हों और अनेक अक्षर होने के बाद यदि अंत में संयोग नहीं है और बिना संयोग वाले अनेक अक्षर वाले हैं तो उन शब्दों के ई के स्थान पर ई है और उ के स्थान पर ओ आदेश होता है। अब हम चलते हैं आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। यवक्री धन औ अनतिक्रम हमने किया और अनतिक्रमण करने पर हमको पता पड़ा कि का धन रा धन ई, यव धन का धन रा धन ई। यहाँ पर या वा में एक एक स्वर और क्री में एक स्वर, ऐसे 3 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं। अंत में संयोग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी संयोग पकड़ लें। तो यहाँ अंत में संयोग है, इसलिए ई के स्थान पर ई आदेश होगा। ई है, ई और या। अब जो अव्यवक्ति है वो या में जाके जुड़ जाएगी। व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत, तो प्रयोग बन जाएगा यवक्रियौ। फिर जस विभक्ति लाएंगे तो जस विभक्ति में भी बन जाएगा यवक्रिया। यहाँ पर रसकारियोर रेप सोर विसर्जनिया सूत्र से शकार के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा। संबुद्धि में भी इसी प्रकार हमें व्यवस्था बनानी है। उसके बाद में अम विभक्ति आएगी तो यवक्रियम। संबुद्धि में हे यवक्री, हे यवक्रियौ, हे यवक्रिया। अम विभक्ति में स्वर है यवक्रियम, यवक्रियौ, यवक्रिया। टा विभक्ति भी स्वर है, योनुबंधो प्रयोगी से टा का अनुबंध हो जाएगा, आ बचेगा यवक्रिया। फिर भ्याम विभक्ति में अब स्वर नहीं है। स्वर नहीं होने के कारण केवल जुड़ जाएगा यवक्री भ्याम। विस विभक्ति में सकार को विसर्ग आदेश हो जाएगा, रेप सोर विसर्जनिया यवक्री भी। अब गे विभक्ति आई, ये भी स्वर है, ये आदेश हो जाएगा यवक्रिये, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभ्यः। फिर घसी विभक्ति लाएंगे, उसमें से अस बचेगा, ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा यवक्रिया। रेप सोर विसर्जनिया व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, यवक्रीभ्याम और यवक्रीभ्यः। अब षष्ठी विभक्ति आएगी यवगस, यवक्रिया, उसमें यवक्रियो। और आम विभक्ति में यवक्रियाम। गी विभक्ति में यवक्री, गी में से ही बचेगा यवक्री। फिर यवक्रियो। और शुभ विभक्ति में नामिक कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से
दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा यवक्रीसु। अब उसके बाद में देखिए टीका क्या कहती है, सूत्र का उच्चारण करते हैं। ई दू तो री उवौ स्वरे धातो। ये सूत्र विशेष नियम बता रहा है कि ये और उव आदेश उनको करेंगे जो धातु संबंधी हो। धातु संबंधी कहने का अभिप्राय है कि जो पूर्व में धातु हो और बाद में जिसको संज्ञा बनाई गई हो, जिसको लिंग नाम दिया गया हो। वही काम नीचे के अक्षर में भी है, सूत्र में है, लेकिन वो या करेगा और वा करेगा। तो धातो ईत ऊतो ई उवौ स्वर भवंतो। धातु संबंधी ईत और ऊत के होने पर, यानी कि ईकारांत और ऊकारांत के होने पर ये और ओ आदेश भवंतः होते हैं। विभक्ति स्वरे, स्वर वाली विभक्ति के परे माने होने पर। अब सामने वाला प्रश्न करता है, भैया इसके पहले वाले सूत्र में भी स्वर आ चुका है, तो ईदू तो री वऊ, इतना ही सूत्र पर्याप्त था, स्वरे कहने की क्या जरूरत है? कहते पुनः स्वर ग्रहणम किमर्थम। आपने सूत्र में पुनः स्वर का ग्रहण किस लिए किया है? कहते भैया इसके पहले जो स्वर की चर्चा चल रही थी वह अघुट स्वर की चर्चा चलती थी, सभी स्वर की चर्चा नहीं चलती थी। अघुट स्वरे लोपम, पंक्ति मंती रिवुक्षी शब्दों के अंत का लोप हो जाता है अघुट स्वरे, अघुट स्वर का के होने पर। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि पुनः अपने स्वर शब्द का ग्रहण क्यों किया? कहते यदि हम पुनः स्वर शब्द का ग्रहण नहीं करते तो आप यही समझते कि ई दू तो री वऊ, ई के स्थान पर ये और ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है अघुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। तो आप ऐसा अनर्थ ना कर बैठे कि केवल अघुट स्वर वाले शब्दों को ही ग्रहण करें, अघुट स्वर वाली विभक्तियों को ही ग्रहण करें। इसलिए पुनः सूत्र में सावधान करने के लिए स्वरे शब्द दे दिया है कि सामान से स्वर होना चाहिए, अघुट वाले की कोई रूपरेखा नहीं है। माने औ जस अम और औ ये अघुट नहीं है लेकिन स्वर है। सस टा गे गसी गस ओस आम गी ओस, ये स्वर अघुट वाले कहलाते हैं। इसलिए आप अघुट स्वर ना समझ लें, उसका निराकरण करने के लिए पुनः सूत्र में स्वर शब्द को जोड़ा है। तो ठीक है भैया, काम कर दिया हमने, रूप भी बना लिए। यवक्रिय, यवक्रिया संबोधने भी तत्पद, संबोधन में भी उसी प्रकार की प्रक्रिया है, कोई परिवर्तन नहीं। हे यवक्री, हे यवक्रियो, हे यवक्रिया। द्विवचन में यवक्रियम, यवक्रियो, सस में यवक्रिया, टा में यवक्रिया, भ्याम में यवक्रीभ्याम, भिस में यवक्री भी इत्यादि। चर्चा पूरी हो गई। एवं इसी प्रकार से सुश्री और नी प्रवर्तय माने इनके इत्यादि शब्दों के रूप भी जानना चाहिए। सुश्री और नी ये दो अलग अलग शब्द हैं। सुश्री नी केवल एक ही मत पकड़ लेना, सुश्री एक और नी एक। अब आगे हमारे बीच में शब्द आता है सेनानी। सेनानी शब्द से तू भेदा। अब सेनानी शब्द में भेद है, कहते क्या भेद है? कहते वो हमने पहले ही आपको बता दिया कि सेनानी शब्द के अंत में संयोग नहीं है। सेनानी शब्द के अंत में संयोग नहीं है,
परंतु अनेक अक्षर हैं, तो संयोग नहीं होने के कारण और अनेक अक्षर होने के कारण स्वर वाली विभक्तियां जब आएंगी तो उसमें अगला सूत्र जो आपके बीच में आ रहा है, अनेकाक्षरयोस्त्व संयोगाद यवौ, अनेकाक्षरयोस्त्व संयोगाद यवौ, ये सूत्र से ई के स्थान पर या और ऊ के स्थान पर वा आदेश होता है। शर्त क्या है? अनेक अक्षर हो, तो ऊपर वाला भी कहता है चाहे अनेक हो चाहे एक हो कोई बात नहीं, लेकिन अनेक अक्षर होने के बाद तू असंयोगात, परंतु भी अनेक अक्षर के साथ में संयोग नहीं होना चाहिए। तू माने परंतु असंयोगात, असंयोग वाले होने से यवौ, ई के स्थान पर या और ऊ के स्थान पर वा आदेश होता है। तो सेनानी शब्द से सी विभक्ति लाएंगे तो बनेगा सेनानी रेप शोर विसर्जनिया। अब सेनानी शब्द से औ विभक्ति लेकर आएंगे। अब औ विभक्ति लाए तो सबसे पहले तो ऊपर का ही सूत्र अपना काम दिखाएगा। ई दू तो री ओ स्वरे, इस सूत्र की प्राप्ति होती है और इस सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र कहता है भैया सभी काम तुम कर लोगे तो हम क्या करेंगे? अनेकाक्षर योस्तु संयोगाद यवौ, जिन शब्दों में ईकारांत और ऊकारांत शब्दों में अनेक अक्षर हो, अनेक अक्षर का मतलब होता है अनेक स्वर हो, और ऐसे अनेक स्वर होने के बाद अंत में संयोग ना हो, असंयोगात, संयोग से रहित हो, तो ऐसे ईकारांत और उकारांत शब्दों को या और वा आदेश होता है स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। ऊपर का स्वरे यहां पर भी आ जाएगा। अब ये यहां पर ध्यान रखना आपको कि जो ई दू तो री वो स्वरे, ये सूत्र नंबर है दूसरे अध्याय का 133 नंबर का सूत्र प्रारंभ में लिखा हुआ है। कातंत्र रूपमाला के अनुसार सूत्र नंबर 189 है, लेकिन कलाप व्याकरण के अनुसार यह सूत्र है। देखिए अंडरलाइन आपके बीच में किया जा रहा है, ये देखिए अंडरलाइन आपके बीच में कर दिया गया है। दूसरे अध्याय का 133 नंबर का सूत्र, और जो आगे आने वाला सूत्र है अनेकाक्षर योस्तु संयोगाद यवौ, ये दूसरे अध्याय का 136 नंबर का सूत्र है। और दूसरे अध्याय का 136 नंबर का सूत्र होने पर उसकी अनुवृत्ति लेकर आ रहा है कि स्वर होना चाहिए। अब इसमें बीच में रहने वाला 134 नंबर का सूत्र और 135 नंबर का भी सूत्र मिलेगा, जो ऊपर की प्रक्रिया को करेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये सूत्र कहता है अनेक अक्षरियो लिंगयो, अनेक अक्षर वाले जो लिंग हों और असंयोगात परयो, असंयोग से परे जो ईत और ऊत है उनके स्थान पर यवौ या और वा भवतो आदेश होता है विभक्ति स्वरे परे, स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। अब सेनानी शब्द में ई था और ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, तो सेनान्यौ, सेनान्यः, संबोधने भी तत्वत, हे सेनानी, हे सेनान्यौ, हे सेनान्यः। फिर अम विभक्ति में सेनान्यम, औ विभक्ति में सेनान्यौ, सस विभक्ति में सेनान्यः, टा विभक्ति में सेनान्यः, और भ्याम विभक्ति में कुछ नहीं करना है, सेनानी भ्याम।
फिर सेनानी भी, चतुर्थी में सेनान्ययी, सेनान्ये, फिर सेनानीभ्याम, सेनानीभ्यः, सेनान्यः, सेनानीभ्याम, सेनानीभ्यः, सेनान्यः। अब यहाँ पर ओस विभक्ति आएगी सेनान्यो, फिर आम विभक्ति आएगी सेनान्याम। अब यहाँ पर उसके बाद में गी विभक्ति लेकर आएंगे गी। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी चर्चा आगे करेंगे। इसको लिखा हुआ है अनेकाक्षरियो इति किम, इसकी चर्चा हम अगले शब्द में करेंगे। अभी सेनान्यम, अब गी विभक्ति लेकर आते हैं गी, सेनानी धन गी। अब सूत्र नंबर 191 हमारे बीच में उपस्थित होता है। सूत्र नंबर 191, नियोगिनाम। सेनानी शब्द में जो अंत में नी है, नी, उस नी के होने पर उस नी के सामने आने वाली गी विभक्ति, उस गी के स्थान पर आम आदेश होता है, आम। अब ध्यान रखना, आम विभक्ति लाए थे उसमें भी सेनान्याम, और गी विभक्ति के स्थान पर आम आदेश हो गया है तब भी सेनान्याम। दोनों जगह प्रयोग एक ही बनेगा। लेकिन जो नियोग्राम केवल नी के लिए ही है, यानी सेनानी में नी है और स्वतंत्र रूप से भी नी हो तब भी यही सूत्र लगेगा, नियोग्राम। नी के स्थान पर नी के सामने जो गी है उस नी के लिए आम आदेश होता है। तो नी कहाँ मिलेगी? कहते सेनानी में मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? कहते स्वतंत्र रूप से नी के रूप चलाओगे तब भी मिलेगी। तो निहा परो नी आम भवती, तो क्या बन जाएगा फिर? सेनान्याम। अनेकाक्षरियोस्तु संयोगाद यवौ, फिर सेनान्यो हो। और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जब सुप विभक्ति लेकर आएंगे, सुप में से सु बचेगा, तो यहाँ पर 150 नंबर का सूत्र लगेगा, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय। और यहाँ पर जो सु दंत सकार है, उस दंत सकार के स्थान पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। अर्थात संसार का जो सा है वो संसार के सा के स्थान पर हर्ष में जो सकार है वो हर्ष का सकार यहां पर हो जाएगा, तो बन जाएगा सेनानी सु। ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। अब मैं आपसे कुछ कह रहा था कि मैं कह रहा था आपसे कि जो अनेकाक्षरियोस्तु संयोगाद यवौ और ईदू तो रीवौ स्वरे, इस सूत्र के बीच में 134 और 135 नंबर का सूत्र है। तो आगे आने वाला 192 नंबर का सूत्र जो हमारे बीच में लिखा हुआ है उसका नंबर देखिए, दूसरे अध्याय का 134 नंबर का सूत्र। ये देखिए दूसरे अध्याय का 134 नंबर का सूत्र है, यानी कि ये 192 नंबर का सूत्र जो भी काम करेगा ये वही काम करेगा जो 189 नंबर का सूत्र हमारे बीच में कहता है। अब हमें एक सूत्र की और आवश्यकता है, दूसरे अध्याय का 35 नंबर का सूत्र आगे हम पढ़ेंगे तो वह भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने सेनानी
यवक्री और सेनानी, इन दो शब्दों के प्रयोग सिद्ध कर लिए हैं। यानी कि संपूर्ण ईकारांत और उकारांत शब्दों के प्रयोग इन दो सूत्रों के माध्यम से हमने सिद्ध कर लिए हैं। अगर आज की व्याख्या को आप हृदयंगम कर लेंगे तो शेष चर्चा जो हमारे 190 नंबर के सूत्र के नीचे लिखी हुई है, उसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। 190 नंबर के सूत्र में भी हमने कहां तक पढ़ा है? सेनान्यऊ तक पढ़ा है, सेनान्याम। आगे उसमें जो शंका समाधान की हुई है, उस शंका समाधान की चर्चा उसी शब्द को आधार बनाकर अगले सत्र में आपके बीच में आएंगे। और अगले सत्र में जो भी शब्द हमारे बीच में आएंगे, जो आज हमने व्याख्या की है, बस उसके बाद जो विभिन्न रूप होंगे, विशेष रूप होंगे, वो व्यक्तिगत शब्दों में ही कुछ परिवर्तन होगा। अन्यथा आज की व्याख्या ईकारांत और उकारांत शब्दों को समझने के लिए पर्याप्त है। तो अब हम विराम लेते हैं। आप सभी का यथायोग अभिवादन करते हैं। सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र और सभी का यथायोग अभिवादन।